हेलो प्लांट्स लवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनवैल्यूएबल ग्रीनरी। ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा है। ये लगभग हमारे पास 2 साल से है और एक ही गमले में लगातार बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है और हमें बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी दे रहा था। मगर मैंने इस बार सोचा क्यों ना इसकी रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि इस गमले का जो ड्रेनेज होल्स है वहाँ से इसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आने लगी थी और अपर सरफेस पे भी बहुत ज़्यादा रूट्स मुझे देखने को मिल रही थी। अगर आपके पौधे पर भी इसी तरह के कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको भी अपने पौधे को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो जाती हैं तो रूट्स क्या होता है अपर सरफेस पर या तो दिखती हैं या फिर जो हमारा ड्रेनेज होल्स है उससे बाहर आने लगती हैं। तो हमारे पास ये जो पौधा है ये लगभग 2 साल से था। इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही थी, बट इसमें मुझे कुछ न्यू शूट्स ग्रो करती हुई दिखी, क्योंकि आप सभी जानते हैं धीरे धीरे से विंटर सीज़न जो है वो ख़त्म हो रहा है और हमारे जो समर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनका सीज़न आ रहा है। अब उनके प्लांट्स पर जो न्यू शूट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। उसी तरह से हमारे हाइब्रिड हिबिस्कस पर भी न्यू ग्रोथ मुझे देखने को मिली और मैंने 2-4 दिन पहले इसकी अच्छी तरह से हार्ड प्रूनिंग करके इसमें अच्छी तरह से जो साफ का फंगीसाइड है उसको स्प्रे कर दिया है। आप भी प्रूनिंग के बाद ज़रूर से ज़रूर अपने पौधे पर किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करना ना भूलें। अच्छी तरह से फंजीसाइड का स्प्रे कर देने के बाद आपको अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां उसे पूरे दिन की धूप मिले। उसके बाद अपने पौधे की जो रिपोर्टिंग है वो करनी है 3 से 4 दिनों के बाद। सो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले धीमे से गमले से जो पौधा है उसको अलग कर लेना है। आप साइड साइड पर ठोक करके अपने पौधे को धीरे से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जिसकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो गई हैं, जिस वजह से जो आपका पौधा है वो बहुत ही आराम से गमले से बाहर आ जाएगा। अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सूखी है तो, अगर सूखी नहीं है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जो आपके पौधे की मिट्टी है वो सूख जाए, तभी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें, वरना जो आपका गमला है वो भी टूट सकता है। पौधे को गमले से अलग कर लेने के बाद आपको किसी खुरपी या किसी भी गार्डनिंग टूल की हेल्प ले करके पौधे की जो रूट बाउंड है उसमें से सॉइल को अलग कर लेना है, और जो भी रूट्स पुरानी हो गई हैं या फिर रूट्स जो बहुत ज़्यादा मोटी हैं उन्हें भी रूट प्रून कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे ताकि इसमें न्यू रूट्स ग्रोथ हो सकें, और जितनी ज़्यादा न्यू रूट्स हेल्दी रूट्स ग्रो होंगी हमारे पौधे पर जो न्यू लीव्स है अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो पाएगी, अच्छी तरह से बड फॉर्मेशन होगी। इसीलिए आज हम अपने पौधे की रिपोर्टिंग ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमें इससे जो सॉइल है उसको अलग कर लेना है। जो हमारे हिबिस्कस का प्लांट होते हैं उन्हें हर साल रिपोर्टिंग की आवश्यकता होती है, मगर हमारा ये जो प्लांट है ये 2 साल से ऐसे ही ग्रो कर रहा था। हम उस ऊपर से ही गुड़ाई कर करके इसमें एक्स्ट्रा खाद, एक्स्ट्रा कंपोस्ट और सॉइल वगैरह ऐड कर दे रहे थे। इसी तरह से आपको भी अपने पौधे की जो सॉइल है उसको ऐसे ही अलग कर लेना है धीरे धीरे से। बस ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा जो रूट्स ऊपर की तरफ हैं वो डैमेज ना हो। इसी तरह से आपको खुरपी की या फिर प्रूनर की हेल्प से रूट की कटिंग कर देनी है। अच्छी तरह से रूट्स की सफाई कर लेने के बाद हम अपने पौधे को साइड में कर देंगे, और जो भी हमारे प्लांट से एक्स्ट्रा सॉइल वगैरह निकली है उसमें से सारी जो रूट्स हैं, पुरानी रूट जिनको हमने कटिंग की है, प्रून किया है, उनको उस सॉइल मिक्सचर से अलग कर लेंगे। जो हमारी पौधे से मिट्टी निकली थी उसकी अच्छी तरह से सफाई कर लेने के बाद से उसमें से हम आधी सॉइल को हटा देंगे, और उसमें हम जितनी सॉइल को हटा रहे हैं उतनी ही काऊ डंग मैन्योर का यूज़ कर रहे हैं। आप काऊ डंग मैन्योर की जगह पर लीफ कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास काऊ डंग मैन्योर अवेलेबल थी, सो मैंने जितनी सॉइल हटाई उतनी ही मात्रा में इसमें काऊ डंग मैन्योर ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो थोड़ी और काऊ डंग मैन्योर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये फुल्ली ऑर्गेनिक होती है। आपको अच्छी तरह से सड़ी हुई जो काऊ डंग मैन्योर है उसका ही इस्तेमाल करना है। सॉइल में अच्छी तरह से कंपोस्ट को मिक्स कर लेने के बाद हमारे पास ये जो पॉट का ड्रेनेज होल है इसमें हमें कुछ ऐसी चीज़ रख देनी है ताकि ये सॉइल से ये बंद ना हो, क्योंकि अगर हमारा ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा सो अगर जब भी हम इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग हो जाती है सो उससे क्या होता है, ड्रेनेज होल से एक्स्ट्रा वाटर सारा ड्रेन आउट हो जाता है। और अब हमें क्या करना है, हमारा जो सॉइल मिक्सचर है उसमें हमें फंजीसाइड ऐड करना है। फंजीसाइड से क्या होता है, हमारे जो हमारी रूट्स हमने इससे हटाई थी उसमें अगर कुछ रूट्स इसमें रह जाती हैं तो क्या होता है, सड़ने के बाद कभी कभी सॉइल में फंगस लग जाता है, और जो पौधे पर न्यू रूट्स होती हैं उन पर फंगस का अटैक हो जाता है। फिर हमारी प्लांट पर अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा प्लांट पर अच्छी तरह से ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, अच्छी तरह से फ्लावरिंग और बड फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पा रही। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर हुआ था वो सारा सॉइल मिक्सचर हम अपने पॉट में फिल कर लेंगे हाफ, और उसके बाद अपने प्लांट को रख कर देखेंगे कि प्लांट बहुत ज़्यादा नीचे ना हो और बहुत ज़्यादा हमारा प्लांट बाहर भी नहीं होना चाहिए।
अच्छी तरह से गमले में मिट्टी भर लेने के बाद अपने पौधे को रख कर देखेंगे। ये देखिए इसमें से हमने काफ़ी सारी रूट्स को प्रून कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह से फिट हो गया है और ना बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे, जहाँ पर हमें रखना था बहुत ही अच्छी तरह से हमने सॉइल मिक्सचर फिल किया है। और उसके बाद हम लोग इसे साइड साइड में अच्छी तरह से सॉइल मिक्सचर फिल कर देंगे ताकि नीचे कोई भी स्पेस ना रहे। अगर स्पेस रह जाता है तो उसमें क्या होता है, कभी कभी वहाँ पर ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस भी लग जाता है। तो हमें अच्छी तरह से पिनिंग करके उसमें सॉइल फिल कर देना है। गमले में अच्छी तरह से हमने पौधे को लगा दिया है और सॉइल पिनिंग करके भी रूट्स के नीचे अच्छी तरह से फिल कर दी है। अब हमें अपने पौधे को ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ उसे पूरे दिन की धूप मिलती रहे। और अब हम अपने पौधे को तभी फर्टिलाइज़ करेंगे जब हमारे प्लांट पर अच्छी तरह से जो लीफ फॉर्मेशन है वो आ जाएगी, और जब बड फॉर्मेशन स्टार्ट होने वाली होगी तब हम अपने प्लांट पर फ्लावरिंग के लिए बेस्ट जो फर्टिलाइज़र है वो आपको डालने के लिए दिखाएंगे और बताएंगे भी कि किस तरह से अपने पौधे पर उसका प्रयोग करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।